एक रिवायत है, आकाए करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स हलाल की तलाश में निकले और उसकी ये नीयत हो कि वो अपने बच्चों की परवरिश हलाल कमाई से करे, हलाल गिज़ा अपने बच्चों को खिलाए, अपनी बीवी को खिलाए और अपने ज़ईफ़ कमज़ोर माँ बाप की हलाल कमा कर खिदमत करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या प्यारी बात फरमाते हैं कि वो शख्स बरोज़े महशर अपने रब से इस तरह से मुलाकात करेगा, इस तरह से मिलेगा कि चेहरा 14वीं की चांद की तरह चमकता होगा, 14वीं की चांद की तरह चमकता होगा। किस शख्स का? जो हलाल कमाता है, हलाल गिज़ा का इंतखाब करता है। और इह्याउल-उलूम में इमाम गज़ाली अलैहि रहमा एक वाक़या नक़ल फरमाते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम एक मर्तबा आपका गुज़र हुआ किसी इलाके से, तो आपने देखा कि एक नौजवान, एक शख्स बैठकर अल्लाह की इबादत कर रहा है, अल्लाह की बंदगी कर रहा है और तन्हाई में बैठकर अल्लाह को याद कर रहा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उस शख्स के पास गए। जाने के बाद आपने पूछा कि अच्छा ये बताओ, तुम यहाँ बैठकर अल्लाह की इबादत कर रहे हो, अल्लाह की बंदगी कर रहे हो, अल्लाह का जिक्र कर रहे हो तुम, अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी किफ़ालत कौन करता है, तुम्हारी ज़रूरियात को कौन पूरा करता है? तो उस शख्स ने कहा कि मेरा भाई जो मेरी किफ़ालत करता है, मेरी ज़रूरियात को पूरा करता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुमसे बेहतर इबादत गुजार अल्लाह के नज़दीक वो तुम्हारा भाई है कि जो हलाल कमाता है और हलाल गिज़ा का इंतखाब करता है, मेहनत और मुशक्क़त करता है, जिसकी वजह से तुम अल्लाह की इबादत और बंदगी कर रहे हो, तुमसे बेहतर वो तुम्हारा भाई है, तुम्हारा भाई है। अगर वो ना कमाता, वो ना हलाल कमाई का इंतखाब ना करता, तो तुम अल्लाह की इबादत भी नहीं कर पाते, अल्लाह की बंदगी भी नहीं कर पाते। अर्ज करने का मकसद ये है कि ऐ मुसलमानों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हुक्म फरमाया कि हलाल खाओ और हराम चीज़ों से बचो, तो हम मुसलमानों को चाहिए कि हम हलाल कमाएं, हलाल खाएं, अपने बीवी और बच्चों को हलाल खिलाने की कोशिश करें। जब बंदा हलाल कमाता है, हलाल अपने बीवी और बच्चों को खिलाता है, तो यकीन जानिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाता है, अपनी बरकतें नाजिल फरमाता है रब्बे करीम। तो हलाल की कमाने की बड़ी फजीलत और बरकतें आई हैं। और फरमाया गया, आकाए करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स 40 रोज तक हलाल के लुक़मे खाता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके दिल को रोशन कर देता है और उसकी ज़बान पर हिकमतों के चश्मे जारी फरमा देता है। ये किसके लिए है फजीलतें, बरकतें? जो हलाल खाता है और हलाल खाता है, हलाल खाने वालों की ये फजीलतें हैं, ये बरकतें हैं कि अल्लाह उसके दिल को रोशन फरमा देता है और उसके ज़बान पर जो है हिकमत के चश्मे जारी फरमा देता है रब्बे करीम। तो मुसलमानों, तो क्या हाल है हमारा। और रिवायतों में आता है, एक मर्तबा हज़रत साद बिन वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए
और अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी हर एक दुआ को कबूल फरमाए, मेरी हर एक दुआ को कबूल फरमाए। कुर्बान जाइए इमाम अबू हनीफा अलैहि रहमा पर, ये फरमाते हैं कि जब हुजूर ने फरमाया कि जब तुम आबे जमजम का एक घूंट पानी पियो तो अल्लाह की बारगाह में दुआ करो, फिर जब दूसरा पियो तो अल्लाह की बारगाह में दुआ करो, जब तीसरा पियो तो अल्लाह की बारगाह में दुआ करो, क्योंकि आबे जमजम को पीकर जो कोई दुआ करता है अल्लाह उसकी दुआओं को कबूल फरमाता है, उसकी दुआओं को कबूल फरमाता है। ये हुजूर ने फरमाया। और इमाम अबू हनीफा अलैहि रहमा ने तो ये उन्होंने यूँ दुआ की कि ए रब्बे करीम, तू मुझे अपनी बारगाह में हर दुआ कबूल करने वाला बना दे, हर दुआ कबूल करने वाला बना दे। तो अल्लाह कैसे मर्तबे अता फरमाता है? तो हुजूर ने फरमाया, ए साद बिन वकास, तुम हलाल खाओ, अल्लाह तुम्हारी हर एक दुआओं को कबूल फरमाएगा।